जय जवाहर खबर संध्या में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग मधुमिता पाल। शुरू करते हैं खबर के सिलसिला। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में धान के मुद्दा में जोरदार हंगामा देखे बर मिली सभा। विपक्ष के आरोप विपक्ष लगाई सभा कि प्रदेश के कई खरीदी केंद्र और गोदाम में रखे किसान मन के धान चूहा खा ली सभा। इला किसान मन ले जुड़े गंभीर मामला बताते हुए विपक्ष सदन में तत्काल चर्चा के मांग करीन हवा। फिर स्थगन प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्षी विधायक भड़क गिन हवा। सदन के गर्भगृह तक पहुंच के सरकार के खिलाफ जोरदार नाराबाजी करे पर लगिन हवा। देखब रिपोर्ट। बजट सत्र के 7वां दिन कांग्रेस हा धान मुद्दा में स्थगन प्रस्ताव लाइस है। विपक्ष के आरोप चूहा हा खाइस किसान मन के धान, किसान मन ला नुकसान। सरकार हा धान खरीदी और भंडारण ऊपर दी से जानकारी। 25 लाख किसान ले धान खरीदी करेगी सभा। किसान मन ला 46,277 करोड़ रुपया के भुगतान। 10 मार्च तक खरीदी केंद्र में संग्रहित करीब 128.628 लाख टन धान के निराकरण। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत हा लाइस स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्षी विधायक भड़किन। सत्ता पक्ष ले तीखा नोकझोंक के बाद विपक्ष के वॉकआउट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के बेरा धान के भंडारण के मुद्दा सदन में गरमा गिस। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंथा स्थगन प्रस्ताव लावत हुए आरोप लगाइन कि डॉक्टर महंथा किहिन कि राज्य में बड़ पैमाना में धान के खरीदी होथे। यदि ओकर सुरक्षित भंडारण के समुचित व्यवस्था नहीं होही तो एकर सीधा नुकसान किसान और राज्य के अर्थव्यवस्था ला उठाए बर पड़ही। ओमन हा ये गंभीर मामला में सदन में विस्तृत चर्चा कराए के मांग करिन हवाए। हालांकि सदन के सभापति हा ये स्थगन प्रस्ताव ला अस्वीकार कर दिन। एकर बाद विपक्षी विधायक नाराज हो गिन और विरोध जताते हुए सदन के गर्भगृह तक पहुंच गिन। ये बेरा ओमन सरकार के खिलाफ जोरदार नाराबाजी करें। विपक्ष के आरोप ऊपर जवाब देवत हुए खाद्य मंत्री दयालदास बघेल हकीन है कि प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया पूरा पारदर्शिता के संग करेगी सवै। ओमन बताइन कि ये बछर करीब 25 लाख किसान मन ले लगभग 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करेगी सवै। मैंने वहाँ एक आंकड़ा रखा था कि अगर इतने धान अगर मुसवा खाते तो 60 करोड़ मुसवा आता छत्तीसगढ़ में। जो इस तरह से कोई आंकड़े आपने नहीं देखा होगा। ये सिर्फ चूहे के नाम से खुद ये सब लोग छत्तीसगढ़ के बजट को, गरीबों की थाली को खा दिए हैं। इसलिए हमने आज मुसवा और जिसको चूहा भी कहते हैं उस नाम से स्थगन लगाया था। पूर्व में देखा जाए तो 4.5% शार्टेज, 2.5% शार्टेज, 5-6% तक के शार्टेज और हमारे इस कार्यकाल में 2% से भी कम का शार्टेज है। और इतना शार्टेज रहते हुए अपने कार्यकाल में ये लोग कुछ नहीं बोले और कुछ नहीं किए और जबरदस्ती का इधर आरोप लगाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के डाहर ले धान खरीदी और भंडारण के व्यवस्था ला लेकर के संतोषजनक दावा करेगी सवै। फिर विपक्ष ये जवाब ले संतुष्ट नजर नहीं आइन है। यही मुद्दा ला लेकर के सदन में तीखा नोकझोंक और हंगामा के दौर चलत रही हवै। धान और चूहा के आरोप के बीच विधानसभा के बजट सत्र आज सियासी गर्मी ले भरत दिखाई दी सवै। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अफीम के अवैध खेती के मामला में प्रशासन ने बड़े एक्शन लीन हवाए। ग्राम समोदा में मुख्य आरोपी विनायक ताम्रकार ले जुड़े ठिकाना में बुलडोजर कार्रवाई करेगी सवाए। प्रशासन हाँ आरोपी के भाई ब्रजेश ताम्रकार के अवैध दुकान ला बुलडोजर ले ध्वस्त कर दिन हवाए। ये कार्रवाई तहसीलदार के नेतृत्व में करेगी सवाए, जहाँ बड़ संख्या में प्रशासनिक दल मौजूद रही हवाए। प्रशासन के कहना है कि अवैध गतिविधि और अवैध निर्माण के खिलाफ आगू भी सख्त कार्रवाई जारी रही। इलाका में ये कार्रवाई के बाद हड़कंप के माहौल है। समोदा में खड़े हैं। विनायक ताम्रकार का ये वो
दुकान था जिसको बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा किया था, कागजात पत्तर नहीं था, उसके भाई का भी था, इसको तोड़ दिया गया। सरपंच और अन्य लोग हैं। क्यों गौतम साहब, बहुत जबरदस्त क्यों तोड़ा गया? इनका कब्जा बहुत पूर्व था, हम्म। लगभग 93 से। मैं जिस समय से 10वीं कक्षा में था उस समय से देख रहा था कि पोल की फैक्ट्री खुली और ये 778 नंबर खसरा है, जिसमें 2013 में मेरे यहाँ मेरी पत्नी अन्नू गौतम सरपंच थी। उस समय मैंने इसके लिए आवेदन लगाया था और आदेश भी आया हुआ था तोड़ने का, लेकिन शासन प्रशासन से पुलिस की मांग किया और भाई इतनी बड़ी कार्रवाई है, गांव की माहौल ना बिगड़े, जब तक पुलिस प्रशासन साथ नहीं देगी तो हम अपने सर पे डंडा खाने के लिए थोड़ी खड़े रहे। लेकिन आज तक शासन ने हमको सहयोग नहीं किया था। जब इनकी काली कारनामा इसके आड़ में जो अफीम का खेती कर रहे थे, ये शासन प्रशासन को जब भनक लगी तब इनको इनके नाम पर है इनके जो अफीम माफिया ब्रिजेश ताम्रकार विनायक ताम्रकार के भाई छोटे भी ब्रिजेश ताम्रकार के वो कंक्रीट का काम करते थे और इनका संयुक्त परिवार है। ऐसा नहीं है कि ये लोग बंटवारे में अलग अलग हो गए हैं, संयुक्त परिवार है और ये सारे मिलजुल के काम करते हैं। ये ताम्रकार के भाई का है जिसको तोड़ दिया गया और सरपंच महोदय बता रहे हैं कि इसमें आगामी समय में और कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल खेत जोतने का काम शुरू हो गया है ताकि अफीम का जो बीज है उसको भी वहां पर नेस्तनाबूद किया जा सके और आगे अफीम का वहां खेती ना हो सके। ग्राम समाज के प्रदीप के साथ हम लोग। ये अफीम की खेती जो हो रहा है इसमें इसी अंदर अफीम की खेती है। सामने मक्का है और इसके अंदर अफीम है। देखिए आप, कई कई पौधे हैं जो गोल गोल है और इस सामने जंगली पौधा जो होते हैं इसको अमेरिकन पौधा वो लगा दिया गया है ताकि ये दिखे मत। पूरा इसके अंदर अफीम की खेती और बगल में नदी है। शुरुआत इसका इसलिए हुआ कि होली के दिन बच्चे यहाँ पर लकड़ी लेने आए थे और लकड़ी ले जाके जलाए तो उसका फल बच गया। जब यहाँ के सरपंच ने उसको नेट पे चेक किया कि किसका फल है तो पता चला कि वो नेट से बताया, गूगल ने बताया कि तो अफीम है। उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई, पुलिस ने पूरा बैरिकेटिंग कर दिया है और इसमें भाजपा से जुड़े हुए नेता, उनके जो साथ में डॉक्टर ताम्रकार हैं, उनके नाम पे जमीन है। अब जांच की जा रही है आखिर इसमें जमीन किसका है, खेती कौन कर रहा था। कुछ राजस्थान के लोगों का नाम आ रहा था। आखिर इतने बड़े स्तर पे इस किनारे खेती की जा रही है तो लोगों को पता कैसे नहीं चला, कब से खेती की जा रही है, ये जांच की जा रही है। यहाँ पर मेरी साहब हैं एसडीएम, उनकी अगुवाई में जांच चल रही है। मणिशंकर चंद्रा साहब हैं एएसपी, वो जांच कर रहे हैं। अब आगे इस मामले में क्या खुलासा देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़े स्तर पर कार्रवाई तो यहाँ पर चल रही है, ये कहा जा सकता है। दुर्ग के श्रीनाथ नदी से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला के त्रिपुरी गांव में अफीम के अवैध खेती के खुलासा यहाँ पर हुई सवै। आप मैंने बता दें कि दुर्ग जिला के बाद त्रिपुरी गांव में 2 एकड़ भूइया में अफीम के अवैध खेती के खुलासा हुई सवै और लीज जमीन लेकर के यहाँ करे जात रही सवै खेती। बलरामपुर में अफीम के खेती के मामला कुसमी थाना क्षेत्र के त्रिपुरी थाना के पूरा मामला हवै। पुलिस जांच पर जुटी सवै। कौन हवै असली आरोपी एकर जांच करे जावत है। नशे के सौदागरों के खिलाफ, नशे के व्यापारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं और तमाम ये जो बातें हैं, जैसे दुर्ग की घटना ले लीजिए, जैसा कि मेरे को एक्चुअल जानकारी नहीं लेकिन बताया जा रहा है कई सालों से चल रहा था, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली है त्वरित कार्रवाई की गई है। बलरामपुर में जानकारी मिली, चूँकि अब एक जगह की जानकारी मिल गई है तो प्रशासन एकदम अलर्ट मोड में आ गया है कि हर जगह हम जानकारी लें। कहीं भी इस टाइप का अगर कोई खेती हो रहा हो या कोई भी ऐसी गतिविधियां हो रही है उनके ऊपर कार्रवाई हो तो लगातार। महानदी जल विवाद ला सुलझाए के पहल जारी हवै। एला लेकर के बता दन के तहत जल न्यायाधिकरण MWDT के टीम मंगलवार के रायगढ़ जिला के दौरा में रहीन हवै। ये बेरा टीम हा केलो बांध परियोजना और कलमा बैराज के निरीक्षण करीन हवै। वहीं दोनों ही परियोजना में जल संरक्षण, जल संसाधन के उपयोग और सिंचाई व्यवस्था और जल प्रबंधन कस बिंदु ऊपर जिला प्रशासन ले जानकारी लीन हवै। 10 सदस्यीय MWDT के अध्यक्ष जस्टिस बेला M त्रिवेदी, सदस्य जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन, जस्टिस इंदरमीत कौर कोचर उड़ीसा के महाधिवक्ता पीताम्बर आचार्य, उड़ीसा जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव सुधा शर्मा और
छत्तीसगढ़ के WRD सचिव राजेश कुमार टोपो सहित सदस्य शामिल रही हवे। देखिए, आज महानदी जल विवाद जो न्यायाधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, उनकी टीम का आज रायगढ़ जिले में आगमन हुआ। टीम में जो वरिष्ठ न्यायमूर्तिगण हैं वो लोग उस टीम में सम्मिलित थे। सभी लोग आए यहाँ पे कैलू नदी से संबंधित महान के जो रिवर प्रोजेक्ट है उसके विषय में एक विस्तृत प्रेजेंटेशन भी जो है जिलाधिकारियों द्वारा दिया गया है। और अभी का टीम जो कैलू डैम का निरीक्षण और यहाँ के अवलोकन का कार्य वो पूर्ण हो गया है। अब कलमा बैराज का दूसरा चरण में कलमा बैराज का भी आज निरीक्षण किया जाना है। तो इस प्रकार से आज के कार्यक्रम की रूपरेखा। मंगलवार के रायगढ़ नगर निगम में आयोजित सामान्य सभा जिन हवै वो हंगामादार रही सवै। विपक्ष नगर निगम क्षेत्र में घटिया सड़क निर्माण और ऑक्सीजोन के नामकरण सिंदूर पार्क करे जाए जैसे मुद्दा ला लेकर के शहर सरकार ला जम के घेरी सवै। कांग्रेस के कहना रही सवै कि नगर निगम शहर में ऑक्सीजोन निर्माण के प्रस्ताव लाए रही सवै, फिर बोर्ड में पार्क लिखे जावत है। ऐसे में निगम ये स्पष्ट करे कि ये ऑक्सीजोन हवै या फिर पार्क। कांग्रेस कई बिंदु पर आपत्ति जताते हुए सदन में जम के विरोध करीन हवै। हालांकि सदन में भाजपा के बहुमत होए के स्थिति ले जम्मू 15 बिंदु ला सदन में बहुमत ले पास कर दिन हवै। सभापति के कहना रही सवै कि सदन में शहर विकास से जुड़े तमाम प्रस्ताव लाएगी सवै जेकर जिन्हा बहुमत ले पारित करेगी से। मैं यहाँ पे सदन के सामने सदन से जवाब मांगा कि कभी आप इसको सिंदूर पार्क बोल रहे हैं, प्रस्ताव आपने ऑक्सीजोन के नाम से स्वीकृति मिली है इसको, और वहाँ पे जो एक बोर्ड लगा था कि गार्डन परिसर बंद है, तो बोला ये है क्या, ये मजाक है, ऑक्सीजन है, गार्डन है या पार्क है। सदन से इसका मेरे को जवाब नहीं मिला। चूंकि ये बहुमत में है, ताकत में है, तो इनको उसको पास करना था। ये हमारे विरोध के बाद जिसको जो है इन लोगों ने पास कर लिया है। मुख्य जो रहा है यहाँ ऑक्सीजन, जिसको एक सिंदूर का नाम दे करके उसका नामकरण प्रस्तावित हुआ और वो पास भी हो गया। और यह जो ऑक्सीजन माननीय वित्त मंत्री जी जिनका एक सोच है कि रायगढ़ शहर एक विकसित शहर। जशपुर जिला के पत्तल गांव में छात्रावास के छात्रा मन ले यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुई सवै जिमा सफाई कराए के मामला निकल के आगू आए सवै। गोबर ले लिपाई पुताई कराए जात रही हवाई। ये छात्रा मन ले छात्रागढ़ प्रांगण ला गोबर ले लिपे के मामला प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास के ये मामला हवै। बता दन कि ये वीडियो प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास के हवै जहाँ प्रांगण ला गोबर पानी ले लिपवाए के वीडियो वायरल होवत है। जिन छात्रा मन के हाथ में किताब होना चाहिए उकर हाथ में झाड़ू पकड़ाना ट्राइबल विभाग के छात्रावास ऊपर कई बड़ा सवाल खड़ा करते। उन्हें SDM मामला ऊपर जांच के बाद कार्रवाई के आश्वासन देवत है। बता दें कि छात्रावास में छात्रा मन ले कराए जाते काम। छात्रावास प्रांगण ला गोबर ले लिपे के वीडियो हुई से वायरल वीडियो की सत्यता की जांच के लिए मंडल संयोजक को निर्देशित किया गया है। जांच उपरांत उस पर जो आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। तो अपन सुने SDM है यहाँ जांच के बाद कार्रवाई के आश्वासन दिन हवै। फिर ट्राइबल क्षेत्र के छात्रावास मन में ऐसे तरह के जब वीडियो वायरल होते तो ये सवाल बड़े तरह ले उभरते कि ये छात्रावास में लड़का मन के हाथ में जहाँ किताब होना चाहिए वहाँ झाड़ू पकड़ा दे जात हवै। तो अजय सूर्यवंशी ये मामला में हमारे संग ज़्यादा जानकारी पर जुड़त हवै। अजय, यहाँ पर जशपुर में प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास के वीडियो आगू आई हवै जेमा ओमन ले गोबर लिपाई के वीडियो दिखाई देवत है, गोबर लिपाई के काम कराए जात हवै। का कुछ अपडेट निकल के आवत है? जांच कमेटी बैठी सवै, कहाँ तक पहुँचे? जी मैं बता दूं कि ये जशपुर जिले के पत्थलगांव विकास खंड का मामला है, जहां एक प्री मैट्रिक छात्रावास में बेहद शर्मनाक करने वाली तस्वीर सामने आई है। और नैनीहालों के हाथों में जहां कलम किताब होनी चाहिए वहीं वो गोबर से लिपाई करने का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ है। जिसके बाद जो पत्थलगांव के SDM है रितेश बिशन, उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच कराई जा रही है और दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी अजय, ये पूरा जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रदेश में पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति ला सशक्त बनाए और वन औषधि ला संरक्षण ला बढ़ावा दे के दिशा में पहल तेज हो गई हवै। यही कड़ी में आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष अंजय शुक्ला सोमवार के धमतरी पहुंचिन हवै। महापौर रामू रोहला ले उमनहा भेंट करिन हवै। अपन प्रवास के बेरा उमनहा जिला में औषधि पौधा के संरक्षण, संवर्धन और उत्पादन ला बढ़ावा दे ला लेकर के विभिन्न स्तर में चर्चा करिन हवै। चर्चा में ये बात घलो आगू आई हवै कि योजनाबद्ध तरीका ले यदि औषधि पौधा के उत्पादन करे जाए तो स्थानीय किसान और ग्रामीण मन पर रोजगार के नवा अवसर तैयार हो सकते। कि जितने भी खाली पड़ी जमीनें हैं उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा औषधि युक्त जो पौधे हैं उसको लगाने में किए जाए। और इसी तारतम्य में आज महापौर जी से बात हुई, रामू रोहरा जी से, तो उनके माध्यम से हमने प्रयास किया है कि धमतरी क्षेत्र के लगभग 100 गांव में हमारे इन पौधों का पौधारोपण हो। बदलत बस्तर ले कई खूबसूरत तस्वीर आगू आए पर लगे हवे। बस्तर ला प्राकृतिक वरदान तो है ही, फिर अब यहाँ के युवा अपन कला के माध्यम ले विदेश तक ला पहुँचाए की सोच रखे पर लगे हैं। शहर के चित्रकार बेटी रुचि जैन के आर्ट गैलरी नगरवासी मन के ध्यान आकर्षित करत हवे। देखब रिपोर्ट। बस्तर के आर्ट गैलरी में लगे ये कलाकृति सबके ध्यान आकर्षित करत है और अब शांति के संग संस्कृति और परंपरा ला सहेजे के संदेश देवत है। ये वही बस्तर हवाए जहाँ कभी गोली के गूंज सुनाई देवत रही है, फिर अब यहाँ के युवा अपन कला संस्कृति ला विदेश तक पहुँचाए के ललक रखे पर लगे हैं। कुछ ऐसे ही ललक बस्तर के चित्रकार बेटी रुचि जैन में घलो दिखाई देवत है। विदेशों में और बाहर के शहरों में ज़्यादा डिमांड्स होती है, हमारे बस्तर में थोड़ी कम है इसकी डिमांड्स, बट बाहर के शहरों में काफ़ी अच्छी डिमांड्स होती है। थाईलैंड पे गया हुआ है, इंडोनेशिया गया हुआ है। कब भेजा था? ये 1 साल पहले गया था और इंडोनेशिया अभी कुछ टाइम पहले ही गया है। ये जो आर्ट है जो आप पीछे देख रहे हैं, जो चारकोल से बनाई गई है, चारकोल पोर्ट्रेट के रूप में पेंटिंग्स हैं, कलर पेंटिंग्स भी हैं, इसमें हाइपर रियलिस्टिक चित्रकारी भी उकेरी गई है। बहुत अच्छे ढंग का चित्रकारी यहाँ पे की गई है और मुझे इस बात का प्रसन्नता है कि ये जगदलपुर की लड़की हैं और इनके जो चित्रकार मतलब इनके जो जिस प्रकार से इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया है, इनके ग्राहक जो है विदेशों में भी हैं, विदेशों भी लोग इनकी उसको पसंद करते हैं, उसको सराहते हैं। और एक प्रकार से जगदलपुर का वातावरण इस आर्ट गैलरी से लगने से आज यहाँ पे युवा भी आ रहे हैं, हमारे महिलाएं भी आती हैं, इसको देख रही हैं, वो भी चित्रकारी के प्रति प्रेरित हो रही हैं, सीखना चाहते हैं। आर्ट गैलरी में पहुंचने वाला लोगन मन रुचि के कला के खूब तारीफ करत है, जो अब बदलत बस्तर के पहचान बनत है। जीवन अनहलदर, INS 24/7 जगदलपुर। ये बटन में अभी का ही आपन बना INS 24/7 संग मुलादो विदा। जय जोहार।